नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है भी, प्रसिद्ध गुप्तकालीन कवि नाटककार कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान कवि अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत की रचना की थी। गुप्त वंश के महान शासक गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से प्रमुख थे। इनके दरबार में अमर सिंह वराहमिरी और धनवंतरी जैसे विद्वान भी रहते थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्लेखना द्वारा अपने प्राण त्यागे थे? तो किसने अपनाया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म अपना लिया था। वे मगध के में अकाल पड़ने के बाद श्रवणबेलगोला चले गए। यहीं 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा उनका देह त्याग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। सल्तनत काल का अकबर सल्तनत काल का अकबर किस दिल्ली सुल्तान को कहा जाता है जिसने कई नई नहरें की स्थापना की? तो किसे कहा जाता भी? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जैसे नहरों का निर्माण, चिकित्सालय और रोजगार दफ्तर खोलना। इतिहासकार हेनरी इलियट्स और एलिफ्स्टन ने उनके प्रशासनिक सुधारों के कारण उन्हें सल्तनतकार का अकबर भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 1674 में हुआ था रायगढ़ में। 1674 में रायगढ़ में। 6 जून 1674 को रायगढ़ जिले किले में विद्वान पंडित गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक किया गया था, जहां उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की थी। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन की थी? तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने ही सिखों के लिए 5 कार, केस, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण अनिवार्य किए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? मैडम H.P. बल्लावस्की और कर्नल H.S. ओलकाट के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका के रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की और अमेरिकी कर्नल ओलकाट द्वारा की गई थी। बाद में 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के पास अड्यार में बनाया गया, जहां एनी बेसेंट ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर ही उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। यहाँ की जमीनी हकीकत को समझा गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जिसके सफल होने पर वहां के महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात की बारदोली में किसानों के बढ़ाए गए अनुचित टैक्स के विरोध में 1928 में सफल आंदोलन चलाया गया था। इसके सफल नेतृत्व के कारण गांधी जी ने की ओर से बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
प्रसिद्ध स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किन नेताओं द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने पर असहमत होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की ताकि काउंसिलिंग चुनावों में भाग लेकर सरकार की नीतियों का विरोध किया जा सके। इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा जिसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? हसरत मोहानी द्वारा। हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से 1921 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कवि मौलाना हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। बाद में सरदार भगत सिंह ने उनके साथियों के साथ असेंबली में बंग फेंकते समय इस नारे का प्रयोग कर इसे राष्ट्रव्यापी लोकप्रिय बनाया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पहली और एकमात्र बार संशोधन करके 3 नए शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़े गए थे। इस संशोधन को लघु संविधान का भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्देश दिए गए हैं? आर्टिकल 44 में। संविधान के भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल 44 में यह प्रदान किया गया है कि भारत राज्य के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के उच्च सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यापारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 148 के द्वारा, 148 के द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत भारत में नियंत्रक महापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जब कोई सी भी पहले हो जाए उसके तक होता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसे है? लोकसभा के अध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय सर्वमान्य होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करता है भी। किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की गतिरोध होने पर आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसके गठन वर्ष 1953 में हुआ था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी क्षेत्र का मद्रास राज्य से अलग करके भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसके लिए पोटो श्रीरामुलु ने 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को हो, किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां वे विषय जो संघ और राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, केंद्र सरकार को सौंपने का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आर्टिकल 248 में ये बात है भी। ठीक है। सरकारी विभागों या लोकप्रिय पदाधिकारियों के खिलाफ लंबित कर्तव्य को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो कौन सा? परमादेश। कौन सा किया जाता है भी? परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा तक
जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तब। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन और चुनाव के संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भाग 15 में। भाग 15 में भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 और 329 तक निर्वाचन प्रणाली और निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल 324 के तहत देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। पृथ्वी की अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की गति को क्या कहते हैं और यह एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं? घूर्णन दैनिक गति लगभग 24 घंटे में पूरा करते हैं। पृथ्वी का अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मणिपुर में है भाई। कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में स्थित लोकटक झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के द्वीपों जैसे फुमुंदी कहा जाता है के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ भी स्थित है, जो संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर के को लेह से जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है भाई? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी से स्थित है, जो कश्मीर घाटी के लद्दाख के लेह से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH 1D पर स्थित एक रणनीतिक दर्रा है। भारत में किस प्रकार के वन सबसे बड़े भूभाग में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। सागौन, साल, शीशम, चंदन इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र और स्केल का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ रिएक्टर स्केल का। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाते हैं। भूकंप की ऊर्जा और तीव्रता को मापने के लिए गणितीय पैमाना रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 10 तक अंक होते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और भूकंप आते हैं? उसे क्या कहा जाता है भी? रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय। प्रशांत महासागर बेसिन के चारों ओर फैले घोड़े की नाल के आकार के क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विवर्तनिक प्लेटों के आपस में टकराने के कारण दुनिया में लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। किन दो देशों के बीच स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है? तो किन के बीच है भी? ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड तट पर। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मूंगे की दीवार है। लगभग 2300 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में भी दिखाई देती है। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से। भारत में झींगा मछली और प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई क्रांति को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। इसके अलावा दवाइयों के उत्पादन के संबंधित गुलाबी क्रांति से ही है। टमाटर मांस लाल क्रांति से और दूध श्वेत क्रांति से संबंध रखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 40-96 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को स्पर्श करती है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया जलप्रपात किस प्रसिद्ध नदी पर स्थित है?
जाम्बेजी जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़े और सबसे शानदार झरनों में से एक है। स्थानीय लोग इसे मोसी आओ तुन्या धुआं जो गरजता है कहते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।